में 2025 में हम लोगों को चुनाव लड़ना है यहाँ बेगूसराय से, और साहेबपुर कमाल विधानसभा और बाकी और 6 विधानसभा वहाँ पे अपना कैंडिडेट देना है। इसके लिए पार्टी को मजबूत करना उनका कह दिया जाए कि वोट कटवा है तो बेवकूफ़ी उसकी है, इसलिए कि ओवैसी साहब हैं। उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं। अभी तक का मेरे 4 दिन का ज़िला के दौरा में अभी तक मैं ऊपर वाले के रहमकरम से 250 लोगों ने सदस्यता ले लिया, जिसमें नौजवान भी हैं। और कमाल विधानसभा का नाम इसलिए ज़्यादा उठता है क्योंकि इससे पहले विधानसभा में हम लोग का कैंडिडेट वहाँ से लड़ा था, जीता था, और जहाँ जहाँ मजबूती के साथ हमारा पार्टी आगे बढ़ेगा वहाँ वहाँ आप चुनाव लड़ेंगे। और पहले तो 25 सीट पे लड़े थे, 5 जीते, जैसा सब आपको जानकारी है। लेकिन इस बार जहाँ जहाँ मजबूती के साथ पार्टी का जितना सदस्यता अभियान चलेगा, पार्टी जितना मजबूत होगी उसके हिसाब से आगे हर जगह चुनाव लड़ेंगे जहाँ पे मजबूती है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शरीफ जी, ये कौन सा गांव है? ये छोटी बलिया गिरधर टोली। छोटी बलिया है। अभी यहाँ पर क्या हुआ था? अभी यहाँ पर जो है ना AIM की तरफ से सदस्यता का अभियान निकाला गया था, जिसमें बहुत से आदमी शरीक हुए। कुछ आदमी नहीं भी आ पाए हैं, लेकिन वो और आएंगे। तो इस सदस्यता में सबों को हमारा यही ख्वाहिश है, दिली अरमान है कि इस सदस्यता को मजबूती के साथ आने वाले कल के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए कि ओवैसी साहब हैं। उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं है। और दूसरी बात है कि वो मुसलमान के लिए ही नहीं बोलते हैं, दलित के लिए भी बोलते हैं, पिछड़े के लिए बोलते हैं, जहाँ पर जुल्म होता है उसके लिए भी बोलते हैं। उसे झूठ मूठ का कह दिया जाए कि वोट कटवा है तो बेवकूफ़ी उसकी है। भाजपा ने 55 साल एड़ी रगड़ा, तब जाकर के भाजपा का सरकार। आज जो आदमी कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या होगा, अरे ओवैसी साहब को भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन एक पावर तो हो सकता है। पावर का भी तो होना ज़रूरी है, उसके लिए तो कम से कम आदमी को वक्त देना पड़ेगा। हमारे नौजवानों से यही कहना है कि इस पार्टी को ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के, इसलिए कि ओवैसी साहब हैं। उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा मुकाबला करने वाला कोई नेता नहीं है। और दूसरी बात है कि वो मुसलमान के लिए ही नहीं बोलते हैं, दलित के लिए भी बोलते हैं, पिछड़े के लिए बोलते हैं, जहाँ पर जुल्म होता है उसके लिए भी बोलते हैं। उसे झूठ मूठ का कह दिया जाए कि वोट कटवा है तो बेवकूफ़ी उसकी है। भाजपा ने 55 साल एड़ी रगड़ा, तब जाकर के भाजपा का सरकार। आज जो आदमी कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या होगा, अरे ओवैसी साहब को भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन एक पावर तो हो सकता है। पावर का भी तो होना ज़रूरी है, उसके लिए तो कम से कम आदमी को वक्त देना पड़ेगा। हमारे नौजवानों से यही कहना है कि इस पार्टी को ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए तन मन धन हर चीज़ से शरीक रहना है। जी, आज आप आए हैं बलिया गांव में, क्या उद्देश्य रहा आपका यहाँ आने का? देखिए, हमारा उद्देश्य है पूरे बेगूसराय में सदस्यता अभियान चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है इसमें, और पार्टी को मजबूत करना है। आने वाले 2024 में और 2025 में हम लोगों को चुनाव लड़ना है यहाँ बेगूसराय से, और साहेबपुर कमाल विधानसभा और बाकी और 6 विधानसभा वहाँ पे अपना कैंडिडेट देना है। इसके लिए पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे, कुछ कमी कोताहियाँ थी, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। हर जगह हर इलाके में जाकर लोगों का बुलावा आता है कि आप आइए यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाइए, और हम लोग वक्त पे पहुँच रहे हैं और लोगों को सदस्य बना रहे हैं। जब जिस गांव में हम लोग जाते थे 5 लोग जुड़ते थे, 10 लोग जुड़ते थे, आज एक बार में 100 लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और आप समझिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, आज 100 है, 100 से 1000 होगा। 2024 के चुनाव में क्या पहल रहेगा आपका बेगूसराय से? 2024 में AIM सीमांचल छोड़ करके बाकी मिथिलांचल में, मगध में हर जगह चुनाव लड़ेगी, जहाँ पे हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, जहाँ पे हमारा ज़्यादा सदस्य रहेगा। हमारे सदर साहब और बिहार के सदर साहब दोनों ने कह दिया, ऐलान कर दिया है, सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम लोग बेगूसराय पे हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूत करेंगे, और यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद असद आज़ाद, AIM जिला युवा अध्यक्ष। जी बताइए, आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं किस उद्देश्य के साथ? हमारा उद्देश्य जो है पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, इसी उद्देश्य के साथ हमारा जो यहाँ का मीटिंग रहा, और मीटिंग सफल भी हुआ है। हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं
और आगे हम लोग का जो आने वाला चुनाव है उसमें भी मेहनत करेंगे। हम लोग शाहपुर कमाल विधानसभा में चुनाव लड़े थे और जब पार्टी उस टाइम में उतना मजबूत नहीं था, कुछ कमी बेसी था, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आने वाला जो चुनाव है उसमें बहुत अच्छा हम लोग का प्रदर्शन रहेगा और पार्टी को इसीलिए मजबूत कर रहे हैं 24 में भी 25 में भी और आगे भी मजबूती बना रहेगा। अच्छा, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि आमतौर से सिर्फ शाहपुर कमाल विधानसभा में ही MIM काम कर रही है, क्या इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, और शाहपुर कमाल विधानसभा का नाम इसलिए ज़्यादा उठता है क्योंकि इससे पहले विधानसभा में हम लोग का कैंडिडेट वहाँ से लड़ा था, जीता था और जहाँ जहाँ मजबूती के साथ हमारा पार्टी आगे बढ़ेगा वहाँ वहाँ आप चुनाव लड़ेंगे। और पहले तो 25 सीट पे लड़े थे, 5 जीते, जैसा सब आपको जानकारी है। लेकिन इस बार जहाँ जहाँ मजबूती के साथ पार्टी का जितना सदस्यता अभियान चलेगा, पार्टी जितना मजबूत होगी उसके हिसाब से आगे हर जगह चुनाव लड़ेंगे जहाँ पे मजबूत है। क्या नाम हुआ आपका? समीर आफ्ताब है, बलिया के युवा प्रखंड अध्यक्ष हुए AIMI। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहतशिम अहमद। जी, और MIM में आपका जो है क्या ओहदा है? मैं जिला युवा सचिव हूँ AIMI में। तो क्या उद्देश्य के साथ आप यहाँ आए और क्या आपको लगा, क्या महसूस हुआ यहाँ पर? महसूस हमको बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अभी हम पूरे ज़िला में लगभग हर जगह भ्रमण कर रहे हैं सदस्यता अभियान के लिए और लोग हमारे साथ काफ़ी लोग इसमें सदस्यता ले रहे हैं। ठीक है, और 5 भी आए, 10 भी आए हमारे साथ, हमारी पार्टी में 20 भी आए, 100 भी आए, 200 भी आए। अभी तक का मेरे 4 दिन का ज़िला के दौरा में अभी तक मैं ऊपर वाले के रहमकरम से 250 लोगों ने सदस्यता ले लिया, जिसमें नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज अंसारी हुआ। मैं शाहपुर कमाल विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ MIM से। अच्छा, तो अभी ये जो यहाँ सदस्यता अभियान चलाई गई है, जैसा कि विभिन्न पदाधिकारियों ने कहा है MIM के, तो यहाँ पर आपने किस चीज़ को महसूस किया और किस तरह से लोगों ने आपके साथ सहयोग किया और कितने लोगों ने यहाँ सदस्यता हासिल की? यहाँ पर लगभग हमारे साथ सैकड़ों आदमी ने सदस्यता लिए हैं और बहुत ही अच्छे आदमी मिले हैं, बुज़ुर्ग आदमी, नौजवान आदमी और कई के आदमी मिले हैं। बहुत, यानी कि बहुत अच्छा लगा यहाँ। क्या हुआ यहाँ पर अभी? यहाँ पे अभी MIM पार्टी की तरफ से जो है सदस्यता अभियान चलाया गया। माशाअल्लाह काफ़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर के नौजवान जो है इस अभियान में शरीक हुए और आइंदा के लिए ये वादा किया और इरादा किया है कि इंशाअल्लाह इसी पार्टी से जुड़े रहेंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? इंशाअल्लाह अगर अपने जज्बात को बरकरार रखेंगे और अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और इसी तरह आगे बढ़ाने में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है मजबूर होगी अपने पार्टी में शामिल करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेराजुल हक रहमानी। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद अंसारी हुआ और मैं मटियानी विधानसभा से सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ MIM पार्टी। आप मटियानी से ताल्लुक़ रखते हैं और बलिया प्रखंड में आए हैं, इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारी बलिया प्रखंड में आने का मकसद ये रहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है, तो हमने हर जगह जहाँ जहाँ से आदमी का फ़ोन आ रहा है, हम लोग की बुलाहट हो रही है, हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुराद। आपका नाम? सदस्यता लिए हैं आप? सदस्यता लिए हैं। क्या सोच कर लिए? अच्छा लग रहा है, काम करेंगे मिलजुल के। उम्मीद है 100% ऑलरेडी हैदराबाद में भी काम कर रहा, मसीराबाद में भी, बारकस में भी काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब हम देख रहे हैं, उनको अपने आँख से जान भी रहे। 5000 बच्चे अपने ओवैसी साहब के स्कूल में पढ़ रहे हैं हैदराबाद में, मसीराबाद में। हम वहीं पर रहते हैं, वहाँ पर जॉब भी करते हैं। अच्छा, सब चीज़ हम देख चुके हैं, उनकी सोसाइटी, कल्चरलिटी, सब चीज़ से वाकिफ़ है। जिस तरह से हैदराबाद में एजुकेशन का स्तर है उस तरह से बेगूसराय और बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं है, उसको ला सकते हैं तो हम लोग को उस चीज़ मिल सकता। अच्छा, उस चीज़ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग को मिलने का चांसेस है। जब हम लाएंगे पार्टी को तब तो हमारे को मिलेगा, जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा।
अच्छा, काफ़ी दिनों से ये कही जा रही है कि बेगूसराय के अंदर जो है एक विश्वविद्यालय होनी चाहिए। तो क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी अगर जो है बेगूसराय से जीत जाते हैं तो क्या बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो सकती है? बेशक हो सकती है। कुछ चीज़ का ऑलरेडी एग्जाम्पल हैदराबाद मसीराबाद में है, मसीराबाद में है, बाड़कस में है, सब जगह है। कुछ चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, अपने स्कूल बना रहा है, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल हो सकती है उनके आने के बाद, अभी तो नहीं लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।